ब्रेक अ पैलिंड्रोम। ये क्वेश्चन में हमें एक पैलिंड्रोम एक स्ट्रिंग दिया है एंड वी हैव टू रिप्लेस एग्जैक्टली वन कैरेक्टर सच दैट जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन हो और पैलिंड्रोम ना हो। अभी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? अगर आप कुछ वर्ड्स को ऐसे अरेंज करोगे जैसे आपको डिक्शनरी में पुश करना है, तो जो वर्ड सबसे पहले आएगा दैट इज द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वर्ड। जैसे कि ए विल कम बिफोर ए बी विल कम बिफोर ए डी, वैसा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। अभी हम लोग को एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। सो सिंस हम लोग को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए एंड हमको सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, हम ट्राई करेंगे कि हम किसी भी कैरेक्टर को ए से रिप्लेस करें बिकॉज उससे हम लोग को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। सो मेन आइडिया क्या है कि हम स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे। अगर हम लोग को एक कैरेक्टर मिला जो ए नहीं है, बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, कुछ भी हो, तो हम उसको ए में चेंज कर देंगे एंड हम लोग का हो गया। फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि जब हम वो मूव नहीं कर पाएंगे, हम वो मूव नहीं कर पाएंगे जब स्ट्रिंग में सारे एज हो। तो अगर स्ट्रिंग में सारे एज हो तो हम क्या कर सकते हैं कि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो जाए। जो लास्ट कैरेक्टर है हम उसको बी में चेंज कर देंगे बिकॉज हमने कोई और चेंज कर दिया तो वो उससे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज हमारे पास सारे एज है एंड हम लोग को ए को चेंज करना है किसी और से, तो मैं लास्ट कैरेक्टर को बी बना दूंगा, उससे हम लोग को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। और जो -1 का केस है, अभी अगर मेरा स्ट्रिंग में एक ही लेटर है तो चाहे मैं उसको किसी से भी रिप्लेस कर दूं, वो पैलिंड्रोम वो नॉट अ पैलिंड्रोम कभी बन ही नहीं पाएगा बिकॉज स्ट्रिंग ऑफ लेटर साइज 1 इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोम। सो जब भी एक ही लेटर है आपके पास तब आप -1 प्रिंट कर दोगे। फिर उसके बड़ा आपके पास स्ट्रिंग है जो आपका फर्स्ट नॉन ए कैरेक्टर है, उसको आप ए में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर पूरे स्ट्रिंग्स में ए मतलब अगर पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ ए ही प्रेजेंट है तो हम लास्ट कैरेक्टर को बी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा करते हैं। अभी जावा में लॉन्ग टेस्ट केसेस के लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टीएलई देता है बिकॉज वो उसका जो इंटरनल प्रोसेसिंग है ना स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का इन जावा, वो कई बार एन स्क्वायर हिट होता है एंड सिंस स्ट्रिंग का लेंथ 10⁵ है, हम एन स्क्वायर अफोर्ड नहीं कर सकते। सो बेटर वे इज हम स्ट्रिंग इनपुट ले एंड उसको कैरेक्टर एरे में डाल दे। अगर आप C++ यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग यूज कर सकते हो बिना कोई टेंशन के साथ, लेकिन जावा में बड़े इनपुट साइज के लिए स्ट्रिंग यूज करना बहुत रिस्की है। सो पहले मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया, उसके बाद मैं ये स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में डाल दूंगा। अगर हम लोग को स्ट्रिंग का कोई भी लेटर चेंज करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? जावा में हम लोग को पहले वाले का सबस्ट्रिंग लेना पड़ता है, फिर एंड वाले का सबस्ट्रिंग लेना पड़ता है। हम सिर्फ बीच का कोई भी एक कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते और इसीलिए वर्स्ट केस एन स्क्वायर आता है। हम लोग को स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना पड़ता है अगर हम लोग को बीच में कोई तो एक कैरेक्टर चेंज करना हो एंड वो थोड़ा सा कभी कभी बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कैरेक्टर एरे यूज करो।
अगर आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना है, C++ में टेंशन नहीं है, नॉर्मल स्ट्रिंग से हो जाएगा आपका काम। अभी अगर मेरा स्ट्रिंग का लेंथ 1 है तो मैं सीधा -1 प्रिंट करके खत्म कर दूंगा। नहीं तो मैं एक फ्लैग रखता हूँ, नहीं ऐसे नहीं करता, इटरेट करते स्ट्रिंग में। अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो ए नहीं है तो हम उसको ए में कन्वर्ट कर देंगे एंड स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे, बस वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड ये ऑलवेज नॉट अ पैलिंड्रोम रहेगा, बिकॉज अभी सपोज अभी ये कोई और कैरेक्टर रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा, तो उसके पीछे भी डी रहेगा। सो डी और डी इक्वल है, इसीलिए वो पैलिंड्रोम है। और हम डी और ए कर देंगे तो वो नॉट अ पैलिंड्रोम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर मैंने सी एच ऑफ आई को ए असाइन कर दिया। ये मेरा मूव कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को प्रिंट करना है मेरा स्ट्रिंग। इसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी 2n हो जाएगा, बिकॉज हम ये एक ही बार एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम सीधा प्रोग्राम को टर्मिनेट ही कर रहे हैं। और अगर हमको सारे एज है स्ट्रिंग में तो हमें क्या करना है, जो लास्ट कैरेक्टर है उसको बी असाइन कर देना है, बस। टेस्ट केसेस क्या है, बी ए बी कैनॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, सी ऑफ जे करना पड़ेगा इधर। अच्छा ये सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्सिक्यूट बी ए बी सी एच ऑफ, अरे अगर नॉट इक्वल टू ए तो हम लोग को ए करना है, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ बराबर। फिर दूसरा ए बी ए, ये हो जाएगा ए बी ए, और हमारा सिंगल लेटर -1। एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले हम स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे। हम लोग को जो फर्स्ट नॉन ए कैरेक्टर मिलता है हम उसको ए में कन्वर्ट कर देंगे और स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे। दैट इज आवर एग्जैक्टली वन मूव डन। हम ये मूव तभी नहीं कर पाएंगे अगर सारे लेटर्स ए है तो, और अगर ये है तो हम लोग लास्ट लेटर को बी असाइन कर देंगे और प्रिंट कर देंगे एज इट इज। जैसे कि इसमें अगर मेरा टेस्ट केस है ए तो मेरा फाइनल आंसर होगा ए बी, बस वैसा ही करना है।